नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज कल हम आप सभी के लिए बैक टू बैक मॉडर्न हिस्ट्री से मैन वाइब के माध्यम से हर एक टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो क्लास होगा वो 1857 की क्रांति, जिस पे हम लोग मैन वाइब से देखेंगे और वही देखेंगे जो एग्ज़ाम के पैटर्न से क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि अगर सभी आदमी बीपीएससी TR4 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर रेलवे, अब बीपीएससी TR4 बेसिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो भी आपके हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे मॉडर्न हिस्ट्री ही होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो हम लोग बैक टू बैक क्लास देख रहे हैं सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो आज हम लोग 1817 क्या रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और मैन वाइब से पढ़ेंगे। जो एग्जाम के पैटर्न से जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे, है ना। तो अगर हम बारी बारी से देखें तो आज का जो हमारा क्लास होगा 1857, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, तो बारी बारी से इसमें हम टॉपिक को डिस्कस कराएंगे आप लोगों को। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे राजनीतिक कारण के बारे में, फिर धार्मिक कारण पढ़ेंगे, फिर आर्थिक कारण। इस तरह से हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे बारी बारी से, कि अगर हम जाने कि अगर आपके मन में सबसे पहले 3 प्रमुख कारण थे 1857 की क्रांति होने के। सबसे पहला जो कारण था आपका वो राजनीतिक कारण था। आखिर क्या कारण था राजनीतिक कारण कि 1857 की क्रांति होना पड़ा, काहे हुआ, है ना। तो सबसे पहला जो मुद्दा था आपका वो था राजनीतिक कारण था। इस कारण में क्या हो, सबसे पहले होता है साम्राज्यवादी नीति, यानी हड़प और सहायक की संधि। यानी कि अंग्रेज जो थे ब्रिटेन वाले, वो सभी लोग इतने हड़प की पद्धति अपना दिए थे और किसी से युद्ध करके उसमें संधि करवा देना, ये एक साम्राज्यवादी नीति में हड़प की जो पद्धति थी, ये सबसे बड़ा पहला कारण था, राजनीतिक कारण था। दूसरा था अवध का विलय, यानी डलहौजी जो शासन काल में डलहौजी आया था, तो वो सबसे पहले क्या किया कि अवध को अपने शासक में मिला लिया, ये भी एक कारण था। दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था और पक्षपात। पक्षपात कहने का मतलब कि हिंदू में यहाँ भारतीय और ब्रिटेन के बीच में पक्षपात होता था, दोषपूर्ण न्याय की व्यवस्था ठीक नहीं थी, वो लोग अपने में न्याय करते थे। तीसरा था कि दूषित शासन व्यवस्था, उच्च पदों पर अंग्रेज, उच्च पदों पर यानी कि जो ब्रिटेन के शासनकाल में जो ऑफिसर के ग्रेड का रैंक जो नौकरी सब था, उसमें सभी जो हाई रैंकिंग का व्यवस्था था उसमें ब्रिटेन लोग खुद थे, और लो रैंकिंग के जॉब में जो भारतीय लोग को रखे गए थे। और एक था जमींदारों का असंतोष, जमीन की छीनी गई। इसमें क्या था, ज़मीन छीनने का मतलब कि जो भी ज़मींदार लोग थे उनसे ज़मीन छीन छीन के और ब्रिटेन जो है उस पर अपना टैक्स का वसूली करवाते थे। तो इस तरह का जो सबसे पहला कारण था, ये अब देखें हम लोग 5 पॉइंट पे, इसका राजनीतिक कारण था। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक कारण के बारे में। तो धार्मिक में सबसे पहले यहाँ था कि भारतीय धर्मों की निंदा करना। यहाँ जो ब्रिटेन वाले लोग थे हिंदू मुस्लिम का धर्म का निंदा करके, और ये कोशिश करते थे ईसाई पद्धति को ज़्यादा फॉलो करवाना। और धार्मिक आयुक्ता अधिनियम पारित किए, जिसमें 1850 में पारित किया गया था। क्वेश्चन बनता है, जिसमें वो लोग ये रूल लगा दिए थे अगर आप धर्म को परिवर्तन करते हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। यानी अपने धर्म को योग्य बताना और दूसरे धर्म को अयोग्य बताना, और धर्म परिवर्तन के बहुत ज़्यादा नीति फॉलो करवा दिया गया था 1850 में। ये था कारण धार्मिक मुद्दा। अब अगर हम बात करते हैं इसमें आर्थिक कारण, तो हम कल क्लास अगर इससे पिछले वाले वीडियो देखिएगा उसमें हम पढ़ाए थे बंदोबस्त व्यवस्था, जिसमें आर्थिक नीति में स्थायी बंदोबस्त, जिसमें बताया थे कि अंग्रेज जो थे ब्रिटेन वाले, वो लोग किसान से टैक्स वसूली करते थे, फिर उसमें ज़मींदार से टैक्स वसूली करना, इस तरह से जो प्रावधान था, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सब था। उद्योग, कुटीर उद्योग का यहाँ समाप्त कर दिया गया था। भारत के जो वस्त्र पर उसका अंग्रेज का काम ही था टैक्स का वसूली करना, अधिक मात्रा में टैक्स का वसूली करना। कच्चे माल भारत और निर्मित इंग्लैंड, इसका कहने का मतलब जो कच्चा माल था वो भारत से इंग्लैंड को भेज दिया जाता था, और इंग्लैंड से जो निर्मित वस्तु था वो भारत में आके बेच के उस पर आदमी ज़्यादा टैक्स कमाता था। शिल्पकार और कारीगर बेरोजगार, यानी कि जो शिल्पकार थे या फिर कारीगर थे उनके पास काम नहीं था तो वो लोग बेरोजगार होते रहते थे, तो ये कारण हुआ। फिर अकाल का जो बारंबारता है उसमें था सरकार की सहायता नहीं होती थी, बड़ी मात्रा में लगान का वसूली करते थे टैक्स, ये सब जो था। अभी हम जो देखें ये इतने टॉपिक थे इसके, क्या थे था क्रांति के कारण थे, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण, इतना कारण था। अब हम सब कारण को बारी बारी से अगर हम देखें एक एक बार, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर देखें और भी कुछ कारण, तो सैनिक कारण भी था। कहा जाता है कि सैनिक कारण में सबसे पहले हुआ कि सिपाही जो जाति एवं धर्म संबंधित चिन्ह को पहनने पर रोक लगा दिया गया था। यानी कि आप किसी सिपाही को देख के ये नहीं कह सकते कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन किस धर्म का है, ये सैनिक कारण था।
दूसरा कारण था कि कुछ समय के लिए विदेशी सेवा अनिवार्य कर दिया गया था, यानी कहा गया था कि जो भी भारतीय इस सैनिक में, ब्रिटेन के सैनिक को ज्वाइन करेंगे नौकरी के लिए, उनको कुछ न कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों, कुछ वर्ष, कुछ महीनों के लिए उनको विदेश में सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया था। अंग्रेजी सैनिक की अपेक्षा कम वेतन, यानी कि अंग्रेज के जो सैनिक थे उनकी अपेक्षा भारतीय सैनिक को वेतन कम दिया जाता था और अवध का बेला, ये सब जो कारण था ये सैनिक कारण था जिस वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। अगर हम सामाजिक कारण की बात करें तो मूल भारतीय के प्रति नस्ल भेद, नस्ल नहीं काला है, गोरा है, कोई इस तरह जात धर्म के आधार पर सती प्रथा का बंद करवा देना, विधवा विवाह अधिनियम चालू करवा देना, महिला शिक्षा का प्रोत्साहन करना, जब ये सब कारनामे चालू हुए तो इन लोगों को यही लगा इस तीनों मुद्दा पर कि ये हिंदू धर्म का मेन पवित्र जो रूल थे इसको ये लोग बदल रहे हैं। ये भी एक सामाजिक कारण था। और चौथा कारण था मस्जिद मंदिरों आदि में, ठीक, काराधन। काराधन कहने का मतलब हो गया यहाँ कि मंदिर और मस्जिद का जो चंदा या फिर जो भी वहाँ चढ़ावा चढ़ता था उसमें ये लोग उसमें भी टैक्स लेते थे। तो ये कारण हुआ इनका सामाजिक कारण और सैनिक कारण। अगर हम मुद्दा बात करते हैं बाहरी घटनाओं में, सबसे पहले जो हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 के बीच में, और दूसरा युद्ध हुआ था क्रीमियम युद्ध 1853 से 56 के युद्ध में। इस युद्ध में उन्होंने देखा कि अंग्रेज को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाया और भारत जो है उसमें अपना ज़्यादा आत्मविश्वास दिखाया, इस वजह से भी डरे हुए थे। और सबसे जो ज़्यादा तत्कालीन कारण था, वो सबसे बड़ा मुद्दा था तत्कालीन कारण मतलब होने का, कि ब्रिटेन सेना में एक नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, जो कि कारतूस को लोड करने से पहले उसे मतलब मुंह से खींचना या फिर काटना पड़ता था। और उसमें अफवाह फैल गया कि ये कारतूस जो बना हुआ वो चमड़ा का बनता था, तो बोला गया इसमें गाय और सुअर की चमड़ा का बना हुआ था। तत्कालीन कारण यही था 1857 की क्रांति का फैलने का। अब इसमें देखिएगा जब ये क्रांति स्टार्ट हुई, दो तीन बात इसमें हम गौर कीजिएगा कि सबसे पहले अगर विद्रोह का प्रारंभ हुआ तो वो प्रसार कहाँ से हुआ, तो बस वही, अब मंगल पांडे जो थे, अब इनको पता चल गया कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी है, तो चर्बी वाले कारतूस के मुद्दे पर 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग का विरोध कर दिया। क्वेश्चन यहाँ से पहला बनता है आपका कि कितने मार्च 29 मार्च 1857 को किस छावनी, तो बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे जो है इसका विरोध किया। अब जब विरोध किए तो क्या किया, मंगल पांडे जो थे वहाँ के एक अधिकारी थे लेफ्टिनेंट बाघ और मेजर सार्टेन ह्यूमस, ये दोनों को उन्होंने गोली मार दिया। गोली मारे उसमें बाघे जो थे उनका एट ए टाइम मौत हो गया। ब्रिटेन के रेजिमेंट के वो अधिकारी थे लेफ्टिनेंट, और इसी वजह से 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया है ना, बैरकपुर छावनी में। और ये फांसी जो पड़ा इसी वजह से बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह का परिणाम हुआ कि 10 मई 1857 को मेरठ के जो सैनिक है, भारतीय सैनिक को मुक्त कराया और अंग्रेज पर हमला कर दिया। मेरठ में मिली सफलता से उत्साही होकर सैनिक दिल्ली पहुँच कर और कूच करने लगे, और 11 मई को सिपाही ने बहादुर शाह जफर को फिर से हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया, यानी कि देश आज़ाद हो गया। अब ये सब देख के अंग्रेज बौखला गया होगा, ब्रिटेन सरकार। अब इसके लिए इसमें क्या हुआ कि अब बहादुर शाह जफर को जब दिल्ली का मतलब न्यायाधीश घोषित कर दिया गया राजा, तो भारतीय राजवारों ने मुगल शासक के प्रति अपनी निष्ठा घोषणा की, और बहादुर शाह जफर जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय शासक के पत्र लिखकर अंग्रेज के खिलाफ संयुक्त संघर्ष के लिए प्रेरित किया कि अब आप लोग युद्ध कीजिए अंग्रेज के प्रति। अब इसमें जो कुछ लोग जो थे, आखिर इस जो आंदोलन हुआ इसमें कौन कौन लोग इसके समर्थन में थे और कौन लोग इसके समर्थन में नहीं थे। तो इसमें जो आम लोग, जो ज़्यादातर जो व्यापारिक लोग थे, हम शुरू में बता दिए थे जो कारण सामाजिक धार्मिक राजनीतिक कारण बहुत सारे थे, उसमें जो आम लोग में जो व्यापार के रूप में थे, उत्तर पश्चिमी प्रांत के विशेष अवध के लोग इसमें अच्छे से भाग लिए। किसान, महिला, ठीक, काश्तकार, मजदूर, जमींदार, चर्मकार, भिक्षु, पुजारी, सक्रिय, ये सब एकदम एक्टिव होकर भूमिका निभाए। लेकिन इस विद्रोह में अंग्रेज के समर्थन करने वाले भी कुछ राज थे, जिसमें सबसे पहले आता है ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, भोपाल का नवाब, जोधपुर का राजा, कश्मीर का महाराजा, हैदराबाद का निज़ाम, और सिख शासक जो पटियाला था। ये लोग 7 लोग जो थे, ये 7 पॉइंट जो हम लिखवाए, ये जो राज्य थे ये समर्थन करने वाले थे अंग्रेज को, कि चलिए अंग्रेज ब्रिटेन के समर्थन में थे, बाकी ये लोग थे। अब
एक भारतीय, भारत तो पूरा एक नहीं हो पाया। तो इसमें अब क्वेश्चन यहाँ से आपका एक दो क्वेश्चन भी आई है जो हर हाल में एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि विद्रोह के प्रमुख केंद्रीय नेतृत्वकर्ता और कौन इसका, एकदम क्वेश्चन एक यहाँ से आपका फिक्स होगा। जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम और सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न से हम माइंड मैप से पढ़ा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स है। टकरा दिल्ली से जो थे, जो भाग लिए थे, इसमें भारतीय नायक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय और जनरल बख्तर खान सैन्य नेतृत्व करते थे। और जो ब्रिटेन की तरफ से जो अधिकारी थे जो इनसे युद्ध लड़ रहे थे, इसको कंट्रोल करने के लिए निकोलस एवं हडसन थे। कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या तोपे थे जो ब्रिटिश अधिकारी थे जो कैपिटल इनको कंट्रोल कर रहे थे। लखनऊ से बजम हजरत महल और अहमदुल्लास था जो हेनरी लॉरेंस और कैपिटल कंट्रोल कर रहा था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे जो हेजुरोज इसको कंट्रोल कर रहा था। इलाहाबाद बनारस से मौलवी लियाकत अली थे, कर्नल नील इसको कंट्रोल कर रहे थे। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह थे जिनको कंट्रोल विलियम टेलर एंड बिसेट हायर कर रहे थे। और बरेली से खान बहादुर खान थे जिसे हडसन कंट्रोल कर रहे थे। यानी कि ये भारतीय नायक थे और जिनके प्रति ये युद्ध लड़ रहे थे, जो इनको कंट्रोल करा था ब्रिटिश अधिकारी, इन दोनों के बीच में इन लोगों का यूज। क्वेश्चन आपका यहाँ से एक फिक्स है, याद रखिएगा। उसी में फिर फैज़ाबाद की बात करें तो फैज़ाबाद से मौलवी हसन उल्लाह थे, कर्नल नील कंट्रोल करते। फतेहपुर से अजीमुल्लाह थे, जनरल रेडान थे। फरुखाबाद से नवाज तब फजल हुसैन थे। बैरकपुर से तो मंगल पांडे थे ही, इनकी वजह से विद्रोह हुआ था। उड़ीसा से सुरेंद्र शाही उज्जवल शाही थे, ठीक। और कुल्लू से थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, रखिए, कुल्लू से राज प्रताप सिंह थे। और बरेली से हम पीछे बता ही दिए हैं कि बरेली से कौन थे, तो बरेली से खान बहादुर खान थे। तो इतने लोग, इसमें से क्वेश्चन आपका एक फिक्स है जो आपके एग्जाम के पर्पज से हर हाल में पूछा जाएगा, 100% सिक्योर है यहाँ से। आगे अगर बात करें हम, अगर इस जब विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह को अंग्रेज दबाने के लिए बहुत कोशिश किया। तो जो इसमें दबाने विद्रोह का जो दमन था उसमें से कौन कौन था, तो सबसे पहले इसमें अगर हम पॉइंट बाई पॉइंट देखें तो लॉर्ड कैनिंग ने बाहर से ब्रिटिश सेना बुला ली। यानी कि जब लगा कि ये पूरा, क्योंकि उत्तर भारत का पूरा ये इसमें शामिल हो चुका था, तो सोचे कि इसको अगर दबाने के लिए लॉर्ड कैनिंग जो समय के यहाँ शासक था ब्रिटेन का, लॉर्ड कैनिंग जो है बाहर से ब्रिटिश शासन बुलाए, जिन्होंने 1000 निर्दोष पर नरसंहार किया और सैकड़ों लोग को फांसी दी, यानी खूब मारकाट किया। जनरल नीर जो थे बनारस और इलाहाबाद में लोगों को अमानवीय हत्या कर दिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगुल भेज दिया गया और 1862 में जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटा था बहादुर शाह जफर का, उनको गोली मारकर हत्या करके मुगल वंश को ही शाही समाप्त कर दिया गया था। युद्ध के बाद 1857 में अंग्रेज ने पूरा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया कि हाँ, दिल्ली गद्दी मेरा होगा। 1857 के विद्रोह 1 वर्ष से अधिक तक चला और 1858 में यह मध्य जो है पूरा रूप से दब गया, यानी कि पूरा खत्म हो गया। क्रांति के दमन में सिल रेजिमेंट में अंग्रेज सरकार की सहायता की थी। अब ये वही बहुत बड़ा पॉइंट है आपका। देखिए इसमें जो भी है क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी नहीं है। इसमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है बस हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं, बाकी कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। और इस क्रांति की बात करें असफलता का कारण कि आखिर 1857 की क्रांति इतनी अच्छी हुई, इसके असफल होने के पीछे क्या क्या कारण था। तो इसका पहला कारण था सीमित क्षेत्र, केवल उत्तर भारत, यानी पूरे भारत में नहीं था, एक सीमित क्षेत्र में थे। हम ऊपर भी बता दिए थे, सीमित क्षेत्र में भी 9 ऐसे राज्य थे, 7 राज्य जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ब्रिटेन के समर्थन में ही थे। सीमित साधन, जिसे अगर भारतीयों लोग के पास सिर्फ तलवार और भाला था, जबकि वर्सेस अगर हम ब्रिटेन में बात करें तो उसके पास आधुनिक बंदूक, तोप, नाक, तार, यातायात सब साधन थे। संगठित विचारधारा का बात, क्योंकि जो युद्ध मतलब इसमें जो क्रांति हुई, क्रांति में एक संगठन बातचीत नहीं हुआ, विचारधारा का भाव था कि हर व्यक्ति इसमें सक्रिय रूप से भागी नहीं थे। अंग्रेज के समर्थन में पहले ही बता दी 7 गो राज था, जिसे निजाम, सिंधिया, पाटियाल जैसे शासक इनके समर्थन में थे। जो इसमें शिक्षित वर्ग के व्यक्ति थे उसमें नेतृत्व के सामान के पास था, उन लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। और सबसे बड़ा करना था रणनीति का अभाव, इसमें कोई रणनीति नहीं बन पाया। रणनीति बना था कि 31 मई से हम लोग आंदोलन क्रांति को चालू करेंगे, लेकिन वो आंदोलन जो है 10 मई से शुरू, यानी 20 दिन पहले शुरू हो गया, तो इसमें किसी तरह का रणनीति नहीं बन पाया। और 1857 की क्रांति को असफलता होने के यही मुख्य 6 कारण थे। अब यही मुख्य 6 कारण की वजह से युद्ध हारा गया। और इसमें हम बात करते हैं अब कि इस युद्ध के हारने के बाद, असफल होने के बाद
कुछ इसमें पॉइंट बना कि सबसे पहले जब युद्ध हार गया तो क्या क्या हुआ, क्योंकि उस समय अब अंग्रेज पूरी रूप से डर चुके थे कि उनके जीवन में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले ब्रिटेन कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और उसमें ब्रिटेन क्राउन ले लिया गया, पहला काम। दूसरा काम किया कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति को बंद कर दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पर रोक कर दिया गया। अब कोई किसी को जाति धर्म पर टोक टाक बंद हो गया था। पील आयोग का गठन किया गया और सेना में बदलाव। सेना में बदलाव कहने का मतलब कि हर उच्च पद पे, ठीक, ब्रिटेन अपने अंदर ले लिया और जो नॉर्मल थे उस पर भारतीय सेना को रख दिया गया। सेना, तोपखाना विभाग यूरोपीय हेतु आरक्षित कर लिया गया। आरक्षित करने का मतलब जो सेना चाहे तोपखाना जो विभाग होगा उससे ब्रिटेन का अधिकार होगा, उसमें भारतीय सेना को वहाँ से हटा दिया गया। भारतीय शासक को उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार दे दिया कि आप लोग अपना जो ज़मीन है उनमें अपना उत्तराधिकारी को चुनिए, कौन आपको उत्तराधिकारी बनने वाले, इसके बारे में। भारतीय अंग्रेज के बीच कटुताबरी और राष्ट्रवाद का प्रोत्साहन करना, यानी दोनों में कटुता, यानी अपने आप को बहुत विद्रोह की भावना से देख रहे थे और दोनों के बीच राष्ट्रवाद का प्रोत्साहन मिलने लगा। उसी समय गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, जैसे इस समय लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय। क्वेश्चन बनता है, हमेशा पूछता है। 1857 की क्रांति के बाद भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया था। सबसे पहला कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। बिहार अवध के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। लड़ाकू मतलब, गैर का मतलब ये लोग अगर युद्ध होगा तो भारत की तरफ से ही लड़ेंगे, न कि ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे। सेना में रेजिमेंट की जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर, अभी लोग दिमाग लगाए कि अगर हम इसमें रेजिमेंट को धर्म समुदाय पर बांट देंगे तो ये लोग आपस में ही लड़ेंगे। उसी समय से जाति धर्म के आधार पर सेना को बांट दिया गया, सबको अलग अलग रेजिमेंट बना दिया गया और सबको समान सुरक्षा देने का बात किया गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी बुक कि जो 57 की क्रांति खत्म हुई थी, इसमें बहुत सारे जो लेखक थे किताब लिखे इसके बारे में। तो कभी कभी बुक का नाम या फिर लेखक के नाम से फिर बुक पूछा जाता है। तो सबसे पहला बुक था फर्स्ट वार ऑफ द, ठीक, इंडिपेंडेंस के लिए, विनायक दामोदर सावरकर इसके लेखक। दूसरा पुस्तक का कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी के लेखक थे सर सैयद अहमद खान थे। द ग्रेट रिविलियंस का लेखक थे अशोक मेहता, ठीक। 1857 बुक का नाम है कि S.N. सेन थे इसके लेखक। रेवोल्यूशन 1857 के लेखक थे PC जोशी थे। द सिपायर इम्यूनिटी एंड द बुलेट ऑफ 1857 के पुस्तक के लेखक थे R.C., ठीक, मजूमदार। और भी कुछ पुस्तक है, और हम अगर पुस्तक की बात करें 2-4 पुस्तक और है। क्वेश्चन यहाँ से एक आपका फिक्स बनता है कि एग्जाम के पैटर्न से पूछेगा ही। अब आता है कि 1857 की क्रांतिकारी में कुछ इतिहास को मत थे। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा कि कोई पॉइंट एक ले दे और बोले कि किनके द्वारा बोला गया था, या फिर किसी व्यक्ति का नाम देके पूछे कि इसमें से कौन किस बात को। जैसे एक कहावत था कि D.V. सावरकर और अशोक मेहता ने कहा था, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु सुनियोजित युद्ध था। तो ये शब्द किसने बोले, ऐसा पूछ सकता है। या फिर पूछे यह पूर्णतः सिपाही का विद्रोह था, तो कौन बोला था? तो सर जॉन लॉरेंस सोले बोले थे। 1857 विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, कौन बोला था? तो R.C. मजूमदार बोला था। हिंदू मुस्लिम प्रचलन का परिणाम था, कौन बोले थे? सर जेम्स आउट्स और W. टेलर बोले थे। तो इसे क्वेश्चन पूछ देता है कि आखिर इस क्रांति को कौन कौन किस किस मत से अपने आप को बात रखा। 57 क्रांति में ये जो पहला बोला 1857 के विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कौन था? तो D.V. सावरकर बोले थे। 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन था, कौन था? जवाहरलाल नेहरू बोले थे। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, T.R. होम्स बोले थे। यह ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, कौन बोले थे? तो L.R. सीज बोले थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन कौन क्या बोला इस मुद्दे पे, और आपको बताना भी होता है। 2 नाम और है। यह एक जन क्रांति थी, डॉक्टर रामविलास शर्मा बोले थे, और यह एक राष्ट्रीय विरोध था, ठीक, बेंजामिन डिसाली बोले थे। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। हम जो आपको पढ़ाए एकदम पूरा माइंड मैप था। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो इससे बाहर का क्वेश्चन एक भी आपके पेपर में नहीं आएगा, ये हम लिख के देते हैं, क्योंकि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी है ये सारा माइंड मैप है। अब इस ट्रैक के एकदम चलिए। आपका मॉडर्न हिस्ट्री 20 से 25 क्लास में हम पूरा एक एक पॉइंट को डिस्कस करा देंगे। चलिए, अभी तक जो भी लोग देखे लाइक सब्सक्राइब जरूर शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।
Om Namah Shivaya.